तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वहाँ पर धमाके के कारण काफ़ी ज़्यादा धुआं-धुआं जो है वो हो जाता है, लेकिन जो ये हाव होता है वो अपने चारों तरफ शील्ड बनाकर उस धमाके से बच जाता है। जिसके बाद में अब ये हाव जो होता है वो उस डीमन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इस चीज़ को लेकर श्योर कैसे हो कि मैं यहाँ पर अपनी जो फुल फोर्स है उसका इस्तेमाल जो है वो कर रहा हूँ। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो डीमन होता है उसे भी ये हाव के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आ जाता है, और वो चारों तरफ से ये हाव के ऊपर अपने जो पंच होते हैं वो बरसाना शुरू कर देता है। लेकिन उसके पंचों से जो ये हाव होता है उसे कुछ भी जो है वो नहीं हो रहा होता है, जो देखने के बाद में वो डीमन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक परफेक्ट बीइंग हूँ तो उसके बाद भी यहाँ पर मुझसे ज़्यादा परफेक्ट जो है वो कोई कैसे हो सकता है, आखिर तुम मुझसे ज़्यादा इनविजिबल कैसे हो सकते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो ये हाव के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो करता है, लेकिन जो ये हाव होता है उसे उससे भी कुछ नहीं होता, क्योंकि जो ये हाव होता है उसने अपनी वैम्पायर ब्लड लाइन जो होती है उसे एक्टिवेट कर दिया होता है, और वो उस डीमन से बोलता है कि क्या इस प्रकार के नॉनसेंस अटैक कर तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो। लगता है कि तुमने जो डायलॉग मुझे मारा था वही डायलॉग अब मेरा बोलने का जो टाइम है वो आ चुका है, चाहे तुम किसी भी प्रकार के जो अटैक है उनका इस्तेमाल जो है वो क्यों ना कर लो, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे नहीं मार पाओगे। इस टाइम पर जो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है कि तुम मेरी खाल के ऊपर एक स्क्रैच भी जो है वो नहीं ला सकते हो, तो इस तरह के जो अटैक है उनसे वो मुझे मारने का जो ख्याल है वो तो अपने दिमाग से निकाल ही दो। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो तुम्हारे अटैक है उसका कोई भी असर जो है वो होने वाला है, इसीलिए तुम्हें बेफालतू के यहाँ पर स्ट्रगल जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम पूरा दिन भी मेरे ऊपर अटैक जो है वो करते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे डिफेंस को भी तोड़ पाओगे। और अब ये हाव की इस बात को सुनने के बाद में जो वो डीमन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इस बंदे को ना हरा पाऊँ। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें मारा है, बहुत सारे जो जीन्स है मैंने उन्हें एब्जॉर्ब जो है वो किया है, जिसके कारण मैं और भी ज़्यादा परफेक्ट जो है वो हो चुका हूँ, तो उसके बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है कि आखिर मैं एक बंदे से हार जाऊँ। और अब इतना बोलकर वो डीमन जो होता है वो ये हाव की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर हम दोनों के बीच में जो पावर का गैप है उसकी बात की जाए तो ये पावर का गैप जो है वो किलोमीटर के हिसाब से, और मैं अगर अपनी स्कल का भी इस्तेमाल करता हूँ तो उसके बाद भी मैं जो गैप है बस उसे सेंटीमीटर के हिसाब से ही भर पाऊँगा। डेमिट, ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मेरी किस्मत है वही बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर मुझे यहाँ पर और ज़्यादा लोगों को एब्जॉर्ब करने का मौका मिला होता तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एब्जॉर्ब कर खुद को और ज़्यादा पावरफुल जो है वो बना सकता था, लेकिन अब मेरे सामने ये पर्सन आ चुका है जिसने कि मुझे पूरी तरह से सप्रेस कर दिया है, लगता है कि इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो गई। और इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये सब कुछ जो है उस गोल्डन गेन का जो ओरा था उसके कारण हुआ है, उस ओरा को महसूस करते के साथ ही मैं सीधे इस तरफ खींचा चला आया, क्योंकि अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा मॉन्स्टरों को उस तरफ एब्जॉर्ब जो है वो कर सकता था और खुद को और ज़्यादा परफेक्ट स्टेट में पहुँचा सकता था, जिसका अगर मैं इस पर्सन को हरा भी ना पाता तो कम से कम मैं यहाँ से बचकर तो भाग जाता। और अब इतना सोचते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि ठीक है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि तुम भी बिल्कुल मेरी ही तरह एक परफेक्ट बीइंग हो, जितना इसीलिए मैं भी तुम्हें यहाँ पर जो है वो नहीं मार सकता हूँ, लेकिन तुम भी यहाँ पर मुझे नहीं मार सकते। और अगर हम दोनों ने यहाँ पर फाइट की तो केवल ये सिटी ही डिस्ट्रॉय जो है वो नहीं होगी, बल्कि ये पूरी की पूरी कंट्री जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो कैसा रहेगा अगर हम दोनों जो है वो यहाँ पर हाथ मिला ले, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी कंट्री जो है उसके अंदर कोई भी तोड़फोड़ नहीं करूँगा, किसी भी पर्सन को नहीं मारूंगा, मैं यहाँ से जो नॉर्थन कंट्री है उसकी तरफ जो है वो चला जाऊँगा, क्योंकि देखा जाए तो इस टाइम पर जो नॉर्थन कंट्री है वो एक तरह से तुम्हारी कंट्री की दुश्मन ही है, तो इसीलिए उस कंट्री में जाने के बाद में मैं उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल जो है वो कर लूँगा, जिसके बाद में ये ब्लू स्टार जो है वो टोटल दो भागों में बढ़ जाएगा, और मैं जो नॉर्थ कंट्री है उसके ऊपर रूल जो है वो करूँगा, और तुम ईस्ट और जो वेस्ट कंट्री है उनकी तरफ रूल जो है वो करोगे। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। और उस डीमन की बात को सुनकर हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो उस डीमन को कोई भी जवाब जो है वो नहीं देता, तभी वो डीमन जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल जो है वो मौजूद है, लेकिन अगर तुम उनके ब्लड की जो ड्रॉप है वो भी लेकर मेरे पास में आते हो तो उसकी मदद से मैं उनकी बॉडी तक टॉक्सिन जो है वो पहुँचा कर तुम्हारे सभी दुश्मन जो है उसे तुम्हारे लिए ख़त्म जो है वो कर सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो अपनी एक फिंगर को ऊपर करता है, जो देखकर वो डीमन जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो ये हाव से बोलता है कि आखिर इसका क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपनी उंगलियों से वहाँ पर कोई साइन जो होता है उसे बनाने लगता है, और उस साइन को बनाते हुए जो वो डीमन होता है उसे बोलता है कि मुझे बस 10 मिनट का टाइम चाहिए, तुम्हें ख़त्म करने में मुझे 10 मिनट का टाइम जो है वो लगेगा, और अगर तुम 10 मिनट तक यहाँ पर सर्वाइव जो है वो कर जाते हो तो जो तुम्हारा साइन है मैं उसे ले लूँगा। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे ना। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, मैं अपनी बात से नहीं मुकरने वाला।
जो सुनते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए ये आपसे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रही हो? क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? क्योंकि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं खुद भी अपने आप को नहीं मार सकता, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर जितने भी सेल जो है वो मौजूद है वो हर एक पल अपने आप को इवॉल्व जो है वो करते रहते हैं। और तो तुम ही बताओ, जो सेल हर एक पल अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, आखिर वो मर कैसे सकते हैं? जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उस डीमन के गले में हाथ डालते हुए उसे बोलता है कि अरे तुम खुद ही ट्राई कर कर क्यों नहीं देख लेते? जो सुनकर वो डीमन जो होता है वो ये हाव के हाथ को हटाते हुए बोलता है कि अपने हाथ को पीछे करो। और उस डीमन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो उस डीमन को पकड़कर सीधे आसमान की तरफ लेकर जाने ही लगता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो सीधे लाकर जो वो डीमन होता है उसे बिल्डिंग से पटक देता है। जो देखकर वो डीमन जो होता है वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। रास्ते में जो ये हाव होता है उससे बोलता है कि इस तरह से तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते हो, क्योंकि इस तरह के जो अटैक है वो तो मेरी बॉडी के ऊपर स्क्रैच भी नहीं ला पाएंगे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उस डीमन को पकड़कर वापस से ऊपर की तरफ छलांग जो है वो लगा देता है। और हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो उसे लेकर स्पेस में आ चुका होता है। जो देखने के बाद में वो डीमन जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि आखिर तुम क्या कहने वाले हो? मुझे ये मत कहना कि तुम यहाँ से मुझे ज़मीन पर जो है वो फेंकने वाले हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से मुझे ज़मीन पर फेंक कर मार सकते हो तो तुम गलत हो, क्योंकि इस चीज़ से मैं नहीं मारने वाला हूँ। और अगर तुम मुझे यहाँ पर इस जीरो इन्वायरमेंट के अंदर रखने वाले हो तो मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम मुझे जीरो इन्वायरमेंट के अंदर भी नहीं मार सकते। उल्टा यहाँ की जो रेडिएशन है उसे एब्जॉर्ब कर कर जो मेरे सेल है वो लगातार इवोल्व जो है वो होते रहेगी, और मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा कि अर्थ के ऊपर हर एक इंसान को पूरी तरह से ख़त्म कर दूँगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो होता है वो इस डीमन की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए बोलता है कि चलो इतना डिस्टेंस जो है वो काफ़ी होने वाला है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जर्व जो है वो नहीं कर पाएगा कि आखिर मैंने क्या किया था। और इससे अलग इस चीज़ से जो वेस्ट सिटी है उससे भी कोई नुकसान जो है वो नहीं पहुँचेगा। और अब इतना बोलकर ये जो होता है वो इस डीमन के पास में आते हुए हंसते हुए उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो इतनी ज़्यादा दूरी पर आने के बाद में यहाँ पर तुम्हारे जो बाकी के बॉडी पार्ट है उनके साथ में भी तुमने अपना जो कॉन्टैक्ट है उसे खो दिया होगा। और अब ये हाउ किस बात को सुनते के साथ ही जो वो डीमन होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर तुम इस बारे में कैसे जानते हो? और अब उस डीमन के इतना बोलते के साथ ही जो नरेटिंग वॉइस होती है वो हमें बताती है कि इस डीमन की जो ट्रू फॉर्म है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, वो बस खुद को बूस्ट कर पाता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा कैसे हो सकता था कि जो लेज़र बर्ड है वो इसे कैद कर पाते। लेकिन ये बात सच है कि सच में जो ये डीमन है इसे मार पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जिसका कारण है कि ये खुद को वापस से पुनर्जीवित जो है वो कर लेता है। लेकिन जब ये खुद को पुनर्जीवित करता है तो इसे अपनी ही लाइफ एनर्जी जो होती है उसे कंज्यूम करना होता है, जिस कारण ये लगातार कमज़ोर होता जाता है। अगर यहाँ पर इसकी ये हाव के साथ में जो करंट बैटल हुई है उसके कारण बात की जाए तो ये अपनी टोटल 30% लाइफ एनर्जी जो है उसे लॉस्ट कर चुका है, जिसका इस टाइम पर इसकी पावर जो है वो 3 ओवरलोड के बराबर हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो ये डीमन है इसे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस बैटल के कारण ये हुआ है कि इसने अपनी बॉडी का भी काफ़ी बड़ा पार्ट जो है उसे इस बैटल के दौरान खो दिया है। जहाँ पर शुरू में जो गोल्डन बीटल था उसने अटैक करके इसका जो सर था उसे इसकी बॉडी से अलग जो है वो कर दिया था। और उसके बाद में ये हाव ने अपनी लेज़र से अटैक करते हुए भी इसकी जो बॉडी थी उसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। लेकिन जो इसकी बॉडी से पार्ट अलग हुए थे उन्होंने यहाँ पर अपनी एक्टिविटी जो है उसे नहीं खोया था, बल्कि बस मैन बॉडी से अलग हो जाने के कारण वे लोग जो है वो निष्क्रिय अवस्था में जो है वो चले गए थे। और जिस टाइम पर जो ये डीमन है इसकी मैन बॉडी जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय जो है वो हो जाती है, या उसकी पूरी लाइफ एनर्जी जो है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट जो है वो हो जाती है, तो ये अपनी बची हुई जो बाकी के दूसरे बॉडी पार्ट होते हैं उनके अंदर वापस से पुनर्जीवित जो है वो हो सकता है। लेकिन चूंकि अभी के टाइम पर ये डीमन जो है वो पूरी तरह से परफेक्ट जो है वो नहीं हुआ है और उसने अपनी ट्रू जीन्स जो है वो भी अभी डेवलप जो है वो नहीं किए है, जिसका इसकी एबिलिटी जो है वो अभी तक पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, और ये इसका इस्तेमाल एक लिमिटेड रेंज के अंदर ही कर सकता है। और अब उस रेटिंग वॉइस के इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो स्टीमन से बोलता है कि मैं इस बारे में केवल इसीलिए जानता हूँ क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ। और इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि असल में मैंने यहाँ पर इस चीज़ को सेंस जो है वो किया था कि इसकी मैन बॉडी और जो इसके बॉडी के पार्ट थे उन के बीच में एक लाइफ मैजिकल फील्ड जो है वो मौजूद था, जो कि इन दोनों को एक दूसरे से जोड़े हुए थे। इसीलिए मैं इस चीज़ को ट्राई जो है वो कर देखना चाहता था कि मैं इसकी जो मैन बॉडी है इस उससे इसके बॉडी पार्टों से अगर दूर लेकर चला जाता हूँ तो क्या इनके बीच का जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा। और इसी चीज़ को देखने के लिए मैं इसकी मैन बॉडी जो थी उसे स्पेस के अंदर लेकर आ गया, और जैसा मैंने उम्मीद की थी सच में इसकी मैन बॉडी का जो कनेक्शन है वो इसके जो बाकी के बॉडी पार्ट थे उनसे पूरी तरह से टूट चुका है। सच में मैं तो एक जीनियस हूँ। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो डीमन होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो घबराने लगता है, और तभी ये हाव जो होता है वो उस डीमन से बोलता है कि अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अब तुम्हारे पास में केवल एक ही लाइफ जो है वो बच गई है।
और अब ये आओ कि इस बात को सुनते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस पर्सन को जो मेरी कमजोरी है वो पता चल चुकी है, नहीं मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, क्योंकि अगर मैं मर गया तो मैं फिर कभी भी रोशनी जो है वो नहीं देख पाऊंगा। और अब इतना सोचते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे छोटे छोटे पार्टों में भी घेर देता है, और छोटे छोटे पार्टों में भी घेरते हुए हंसते हुए जो ये हाव होता है उसे बोलता है कि ये मेरा सीक्रेट वेपन है सर्वाइव करने का। मैंने यहाँ पर अपनी बॉडी को छोटे छोटे सेलों में डिस्ट्रॉय जो है वो कर लिया है, और यहाँ पर तुम्हारे पास में कोई भी चांस नहीं है कि तुम मेरे सभी के सभी जो सेल है उन्हें पकड़ पाओ। और इस चीज़ का तो तुम्हें अंदाज़ा हो ही चुका है कि अगर मेरा यहाँ से सिंगल सेल जो है वो भी बचकर चला गया तो उसके बाद भी मैं उसे वापस से पुनर्जीवित जो है वो हो जाऊँगा, तो इसका मतलब है कि अब तुम मुझे नहीं मार पाओगे, तुमने अपने चांस को खो दिया। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या हो गया, क्या तुम्हें डर जो है वो लगने लगा है? देखा जाए तो एक कीड़े को अपनी मौत को देख कर डरना भी चाहिए, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि तुम यहाँ से बचकर जो है वो नहीं जा पाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपनी टाइटन ब्लड लाइन जो होती है उसे एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े हाथ जो होते हैं वो लेकर आ जाता है, और उस डीमन को अपने हाथों के बीच में पकड़ने लगता है, जो देख कर वो डीमन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमेट आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अपनी बॉडी को बड़ा भी कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अचानक से उस डीमन के सारे जो बॉडी के पार्ट होते हैं उन्हें अपने हाथों के अंदर बंद कर लेता है, और उसे बोलता है कि मुझे यहाँ पर एक एक कर जो तुम्हारे बॉडी के पार्ट है उन्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हें अपने हाथों में पकड़ सकता हूँ। तो इसीलिए अब तुम्हारे यहाँ से भागने का जो चांस है वो भी तुम्हारे हाथों से निकल चुका है। तो मुझे बताओ कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी यहाँ से बचकर जो है वो भाग सकते हो? और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अचानक से अपने हाथों को मसलना जो है वो शुरू कर देता है, जो देख कर वो डीमन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है उसने उस डीमन के सभी बॉडी पार्टों को एक साथ में रगड़ कर उसे गेंद जैसा साइज जो होता है वो दे दिया होता है, जिसे देखकर अब वो डीमन जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि एक मिनट रुको, क्या तुम मुझे खाने वाले हो? और उस डीमन के इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मुंह को खोलते हुए उस डीमन को अपने मुंह के अंदर डाल लेता है, जो देख कर वो डीमन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम कोई वार क्राफ्ट हो, कि तुम अपने अपोनेंट को ही कैसे खा सकते हो? और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ये हाव उसकी बात को नहीं सुनता और उसे खा जाता है, जो देखकर वो डीमन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ज़्यादा बड़े एरोगेंट निकले, और एरोगेंट होने के साथ में तुम बेवकूफ़ भी हो, क्योंकि तुमने मुझे अपनी बॉडी के अंदर जाने का मौका दे दिया। तुम्हारी बॉडी के अंदर जाने के बाद में मैं तुम्हें अंदर से ही जो है वो खाने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं नहीं मरने वाला हूँ, बल्कि तुम मरने वाले हो। और अब उस डीमन की इस बात को सुनने के बाद में ये हाव जो होता है वो उस डीमन से बोलता है कि तुम्हें एब्जॉर्व करना मेरा जो इंटरमिशन प्लान है उसका बस पहला स्टेप है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये हाव की बॉडी के अंदर से रेड कलर की जो एनर्जी होती है वो निकलना शुरू हो जाती है, और अब ये हाव जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अब टाइम आ चुका है यहाँ पर जो फ्लेम लॉर्ड है उसे यहाँ पर अनलीश करने का। और ये ओके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस फायर के कारण जो वो डीमन होता है वो भी जलने लगता है, जो देख कर वो डीमन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, किसी लिविंग बीइंग के अंदर इतना पावरफुल टेम्परेचर जो है वो कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि मेरे जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जीन्स है वो भी यहाँ पर इसे अडेप्ट जो है वो नहीं कर पा रहे। ये तो बिल्कुल किसी सन के जैसी पावरफुल एनर्जी है, आखिर एक इंसान के अंदर सन जैसी एनर्जी जो है वो कैसे हो सकती है? और उस डीमन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये आव की बॉडी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा चमकने लगती है, और वो डीमन चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे एक मेडिसिन पिल की तरह इस्तेमाल जो है वो कर रहे हो? नहीं, मैं इसे कभी भी एक्सेप्ट जो है वो नहीं करूँगा। और इतना बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि जो वो डीमन होता है उसकी बॉडी भी अब धीरे धीरे कर कर गायब जो है वो होने लगती है, और वो डीमन चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं एक परफेक्ट बीइंग था, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एक मामूली से इंसान के हाथों से मारा जाऊँ? नहीं, मैं इस मौत को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं एक ट्रू गॉड जो है वो बनने के लिए पैदा हुआ था। और अब इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि वो डीमन जो होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और अब उस डीमन के ख़त्म होते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो होती है वो निकलना शुरू हो जाती है, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो 10 मिनट पहले पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो हुआ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है वो वेस्ट सिटी का जो वार जोन हेड क्वार्टर होता है वहाँ पर अब कॉल लगाते हुए बोलता है कि मैं डामिंग बोल रहा हूँ, और मुझे सक्सेसफुली जो हेडक्वार्टर का मैसेज है वो रिसीव जो है वो हो चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही सामने से आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि डामिंग वेस्ट सिटी वार जोन की जो भी स्टेट है वो कम्प्लीटली ख़त्म जो है वो हो चुकी है, और हेडक्वार्टर ने ये कन्फर्म किया है कि वेस्ट सिटी के अंदर जितने भी ओवरलोड थे वे सभी मारे जा चुके हैं। तो इसीलिए वहाँ पर आपकी जो एंडिंग की सिचुएशन है, क्या आप उसे रिपोर्ट जो है वो कर सकते हो? जो सुनते के साथ ही जो डामिंग नाम का लड़का होता है वो सारी बातें जो होती है वो बता देता है, जो सुनकर वो सामने वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं अभी हेडक्वार्टर के अंदर जो जनरल की सिचुएशन है उसके बारे में बता देता हूँ।
जो सुनते के साथ ही जो डार्मिंग होता है वो बोलता है कि यहाँ पर एक मिस्टीरियस पावरफुल फिगर जो है वो आया था, उसी के कारण ही हम लोग जो है वो यहाँ पर बच पाए हैं। तो इसीलिए हेडक्वार्टर जो है वो क्या उस मिस्टीरियस एक्सपर्ट की जो आइडेंटिटी है वो मुझे बता सकता है, क्योंकि उसी मिस्टीरियस पावरफुल फिगर के कारण हमारी जान जो है वो बच पाई है। तो इसीलिए मैं पर्सनली उसके पास में जाकर उसे शुक्रिया अदा जो है वो कहना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो सामने वाला पर्सन जो होता है वो जो डार्मिंग होता है उसे बताता है कि वो तुम्हारी शंघाई यूनिवर्सिटी से ही बिलोंग करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो डीन है उन्होंने किसी स्पेशल प्रोफेसर को अपॉइंट जो है वो किया है, लेकिन मैंने तो आज से पहले कभी भी इस प्रकार के प्रोफेसर के बारे में नहीं सुना था। और देखा जाए तो इस टाइम पर मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन जो है उसका प्रेसिडेंट हूँ, जिसका मैं सभी टीचर और जो प्रोफेसर है उन सभी से मिला हूँ, लेकिन मैंने ऐसे पहले कभी भी इस प्रकार के प्रोफेसर या टीचर के बारे में नहीं सुना जिसके पास में इतनी ज़्यादा पावर हो। जो सुनते के साथ ही सामने वाला बंदा जो होता है वो डार्मिंग को बताता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो ना तो कोई टीचर है और ना ही कोई प्रोफेसर है, असल में वो एक स्टूडेंट है। जो सुनते के साथ ही जो डार्मिंग होता है वो और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वो स्टूडेंट है, आखिर ये कौन सीनियर स्टूडेंट है, क्योंकि मैंने तो आज से पहले कभी भी ऐसे सीनियर स्टूडेंट के बारे में नहीं सुना जिसने कि मुझसे पहले ग्रैंड मास्टर लेवल पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया हो। जो सुनते के साथ ही जो सामने वाला बंदा होता है वो उसे बताता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो कोई तुम्हारा सीनियर स्टूडेंट नहीं है, बल्कि वो तुमसे 3 साल छोटा है और वो तुम्हारा जूनियर स्टूडेंट है। और उसके इतना बोलते ही हमें आसमान में ये हवा वाला जो धमाका होता है वो देखने के लिए मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ जो डार्मिंग होता है वो तो ये हवा के बारे में सुनकर पूरी तरह से जो है वो कांप चुका होता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो वापस से ये हाव जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है। और उस तरफ आते हुए ये हाव जो होता है वो अब बोलता है कि सच में वो बंदा जो है वो देखने में बदसूरत नहीं था, बल्कि उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बेकार था। लेकिन जो नानजुन का हाई टेम्परेचर था उसके कारण जो मेरा नैनो सूट था वो पूरी तरह से बर्बाद जो है वो हो चुका है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसके मुंह के अंदर से उसी डीमन जैसे जो टेंटिकल होते हैं वो निकल कर आने लगते हैं। और जो ये हाव होता है वो बोलता है कि -1 चलो टाइम आ चुका है जो तुम्हारा ट्रू पोटेंशियल था उसका इस्तेमाल करने का। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके मुंह से और भी बहुत ही बड़े बड़े जो टेंटिकल होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। और जो वे टेंटिकल होते हैं वो ये हाव की बॉडी को पूरी तरह से कवर जो है वो करने लगते हैं। और अब ये हाव जो होता है वो ऐसा करते हुए बोलता है कि जो एडवांस वैम्पायर ब्लड लाइन थी वो यहाँ पर जो एवोल्यूशन एबिलिटी है उसके साथ में जो कंबाइन है वो हो चुकी है गोल्ड टेम्पलेट के कारण, जिस कारण वो और जेनेटिक एबिलिटी जो है उन्हें एब्जॉर्ब कर सकती है। यही कारण है कि मैं जो -1 था उसकी एबिलिटी को भी रिफाइन कर पाया। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो अपनी बॉडी के ऊपर एक खतरनाक सा जो आर्मर होता है वो बना लेता है, जिसे देखकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि ये ब्लैक और रेड आर्मर जो है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ये केवल जो मेरी बॉडी है उसके ऊपर कपड़ों का ही काम जो है वो नहीं कर रहा, बल्कि मेरी बॉडी के ऊपर जो डैमेज आए थे यहाँ पर फ्लेम का इस्तेमाल करने के कारण ये उन डैमेजों को भी यहाँ पर हील जो है वो कर रहा है। और इससे अलग मुझे यहाँ पर अपनी जो बॉडी है वो भी और भी ज़्यादा स्मूथ जो है वो महसूस होने लगी है। ऐसा लग रहा है कि अब मैं अपनी जो बॉडी है उसे भी काफ़ी आसानी से लिफ्ट जो है वो कर सकता हूँ, वो भी बिल्कुल एक गेम कैरेक्टर की तरह। और अब इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो वापस से जो सिटी होती है उसके अंदर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद में ये हाव जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में ये फीलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, इस फीलिंग को शब्दों में बयां जो है वो नहीं किया जा सकता। इस एबिलिटी का अगर कंपैरिजन जो है वो किया जाए तो ये एबिलिटी जो है वो बिल्कुल भी किसी हाई लेवल की ब्लड लाइन से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि उस डीमन को एब्जॉर्ब करने वाला जो मेरा फैसला था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि उस डीमन को एब्जॉर्ब करने के कारण मुझे एक बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल एबिलिटी जो है वो सच में मिल चुकी है, जो कि मेरे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो आने वाली है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो नॉर्थन बाइटोन जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जो नॉर्थन का मिलिट्री कमांड बेस होता है उसे देखते हैं, जहाँ पर कि ये हाव की बॉडी के अंदर से जो निकलने वाली पावर होती है वो वहाँ तक नज़र जो है वो आ रही होती है। और हम देखते हैं कि जहाँ वहाँ का जो जनरल होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा जो है वो घबराने लगता है, और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये चीज़ क्या है। और उस जनरल के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर मौजूद एक बंदा जो होता है वो जनरल को बताता है कि जिया किंगडम का जो वेस्टर्न सिटी है उसके वायुमंडल से ऊपर की तरफ यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो देखने के लिए मिली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है। और इसकी जो रेंज थी वो कम से कम 600 किलोमीटर की थी। और इस वायलेंट एनर्जी की पावर का अंदाज़ा जो है वो आप इसी से लगा सकते हो कि ये कई लाख टन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बराबर थी। जो सुनते के साथ ही जो जनरल होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि जो जिया किंगडम था वो तो यहाँ पर जो सिटी थी उसे रेस्क्यू करने का जो प्लान है वो बना रहे थे ना, तो फिर आखिर वे लोग चाहे वो वहाँ पर इतना बड़ा जो धमाका है वो कैसे कर सकते हैं, आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है।
जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद एक बंदा जो होता है वो उस जनरल को बताता है कि जनरल जो आई ऑफ डिटेक्टिव है उसने एक्सप्लोजन के पास में एक लाइफ एनर्जी जो है उसे ढूंढा है। जो सुनते के साथ ही जो जनरल होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वहाँ पर लाइव एक्टिविटी जो है वो मौजूद है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतना पावरफुल एक्सप्लोजन जो है वो एक ग्रैंड मास्टर को भी एक ही पल में धूल जो है वो बना सकता है। जल्दी से जो सैटेलाइट इमेज है उसके ऊपर जूम जो है वो करो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आगे जॉर्जिया किंगडम है उसके अंदर कौन ऐसा आ गया है जो कि इस प्रकार के एक्सप्लोजन के अंदर भी जिंदा खड़ा है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो सैटेलाइट की मदद से जूम करते हुए वहाँ पर जो ये हाव होता है उसे देखने लगते हैं, जो कि बहुत ही स्टाइल में हवा में फ्लाई कर रहा होता है। और अब ये हाव को देखने के बाद में तो खुद जो जनरल होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और हैरान होते हुए जो जनरल होता है वो बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक यंग मैन है। और जनरल के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से जो जनरल होता है उसकी तरफ देखने लगता है, और जनरल की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग जो है वो मेरे ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हो। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।